ओके तो आइए देखते हैं कि जैसे ही आपका कोई हाथ पकड़ता है, मतलब हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तो आप कैसे अपने आप को डिफरेंट टाइप से अपने हाथ को रिलीज़ करा सकते हैं। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, जैसे ही आपके सामने वाला हाथ पकड़ता है तो आपको ये याद रखना है कि कलाई का जो सबसे कमज़ोर हिस्सा है उस तरफ से आपको सामने की तरफ खींचना है। आप ऊपर की तरफ से अगर पुश करेंगे तो ये नहीं छूटेगा, क्योंकि कलाई का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा ये है। ठीक है, तो सीधा टर्न करिए, कलाई का जो सबसे कमज़ोर हिस्सा है दूसरे हाथ से हाथ को पकड़िए और सीधा ऊपर की तरफ खींचे, आपका हाथ रिलीज़ हो जाएगा। तो देखते हैं नंबर 1 कि जैसे ही आपका सामने वाला कोई हाथ पकड़ता है तो आपको करना है क्या है, सीधा हाथ को टर्न करना है और दूसरे हाथ से सामने वाले के हाथ को कैप्चर कीजिए और रिलीज़। उसके बाद टैक टैक एनीथिंग। मान लीजिए सामने वाला बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है और आपका हाथ को कैप्चर करके रखा हुआ, आप ऐसे नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि अपने हाथों से दूसरे हाथ से अपनी मुट्ठी को कैप्चर करेंगे और सीधा ऊपर की तरफ पुश। ठीक है, इससे आपको एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगी और आप हाथों को खींच पाएंगे और आपका हाथ रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर अटैक नंबर 2 कि अपोजिट हैंड, जैसे सामने वाला आपको दूसरे हाथ से पकड़ता है, ये तो रही सेम हैंड की बात। अगर अपोजिट हैंड यही कंडीशन आप दूसरे हाथ के साथ आती है तो आप सेम टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टर्न एक बार फिर से देखते हैं, बाहर से टर्न करेंगे, इसको राउंड करते हुए। याद रखना है कि यहाँ हाथ को कैप्चर करके रखना है, क्योंकि जैसे अगर हाथ को कैप्चर करके नहीं रखेंगे तो ये टेक्निक अप्लाई नहीं होगी, छूट तो जाएगा लेकिन सामने वाला फिर से आपके हाथों को ग्रिप कर सकता है। तो यह नंबर 1 कि हाथ को पकड़ के रखना है और सीधा टर्न करना है और सीधा डाउन। सेम जैसे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से सामने वाले को पेन होता है, सेम सिचुएशन इसमें भी होती है कि जब भी आप हाथ को यहाँ से ग्रिप करते हैं और सीधे टर्न करते हैं नीचे की तरफ तो सेम प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है, जिसकी वजह से सामने वाले को पेन होता है और सामने वाला आपका हाथ को रिलीज़ कर देगा। तो फिर से एक बार देखते हैं, सीधा हाथ को पकड़ के रखिए, दूसरे हाथ से टाइटली ग्रिप कीजिए और सीधा टर्न एंड रिलीज़। उसके बाद आफ्टर अटैक सेम नंबर 3 अगर दोनों हाथों से आपके एक हाथ को दोनों हाथों से कैप्चर कर लिया गया है तो इससे कैसे अपना डिफेंस करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि सिंगल हैंड की बात अलग है, वहाँ पे तो ये रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन आप सिंगल हैंड से अगर यहाँ ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे तो दोनों हाथों से इतना टाइटली ग्रिप किया हुआ है कि इसको खींचना चाहें तो हम खींच नहीं सकते, ये नहीं छूटेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना है। फिर सेम जैसे कि हमने बताया था कि अगर आप सामने वाला स्ट्रॉन्ग है तो आप एक हाथ का इस्तेमाल करके उससे नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो दूसरे हाथ का इस्तेमाल कीजिए। सेम नंबर 3 टेक्निक में करना क्या है कि जैसे दोनों हाथों से सामने वाला पकड़ता है तो अपने हाथ को ग्रिप कीजिए और सीधा ऊपर की तरफ खींचे पूरी ताकत से। उसके बाद आफ्टर अटैक ओके नंबर 1 तो सिंगल हैंड से अगर कोई पकड़ता है तो सीधा हाथ को पकड़िए, टर्न कीजिए और ऊपर की तरफ खींचे, रिलीज़ योर हैंड। ठीक है, नंबर 2 दोनों हाथों से अगर कोई पकड़ता है तो आपको करना क्या है कि सीधा सिंपली अपने दूसरे हाथ से अपने हाथ को कैप्चर कीजिए, मुट्ठी को बंद कीजिए टाइटली और सीधा ऊपर की तरफ खींचते हैं। रिलीज़ करने के बाद आफ्टर अटैक नंबर 3 अगर अपोजिट हैंड से कोई आपका हाथ पकड़ता है तो सीधा यहाँ से सामने वाले का हाथ ग्रिप कीजिए और सीधा टर्न एंड डाउन एंड आफ्टर अटैक। ओके नंबर 4 अगर दोनों हाथों से आपका कोई हाथ पकड़ता है तो करना क्या है कि सीधा टर्न, जैसे आपने पहले टेक्निक में किया था नंबर 1 वाले में, तो वैसे ही ऊपर की तरफ टर्न करना है और सीधा ऊपर की तरफ खींचना है। ऊपर की तरफ खींचने के बाद जैसे रिलीज़ होता है आफ्टर अटैक फिनिश। एक बार फिर से सारे प्रोसेस को देखते हैं, फर्स्ट टेक्निक से लेके लास्ट टेक्निक तक। ऑब्वियसली 4-5 तरीक़ों से हाथ को कैप्चर किया जाता है। इससे छुड़ाना बहुत ही आसान है, कोई इसमें साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही आसान तरीका है। बस आपके सामने वाले को समझना होगा, सामने वाले के हाथ की बनावट को और उसने कैसे कैप्चर करी और कहाँ से उसका वीक पॉइंट है, हाथों का वीक पॉइंट है, बस उस हिसाब से आप अपने आप को रिलीज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं नंबर 1 कि जैसे आपका सिंगल हैंड से कोई हाथ पकड़ता है तो सीधा हाथों को ग्रिप कीजिए और सीधा ऊपर की तरफ टर्न, जो सबसे वीक पॉइंट है हाथ का बस उसी की तरफ से सीधा ऊपर की तरफ खींचेंगे। उसके बाद आफ्टर टैक 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 एंड फिनिश। नंबर 2 कि अगर सेम हैंड को दोनों हाथों से पकड़ लिया जाए तो सेम टेक्निक को अप्लाई करना है, लेकिन इसमें यहाँ ये है कि सामने वाला ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है
और सामने वाले की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, उसने बहुत ही टाइटली आपके हाथों को इस बार ग्रिप किया होता है। ऐसे किसी सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करना है, आपको अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना है, हाथ को पकड़ना है और सीधा ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ खींचते हैं तो आपको दूसरे हाथ की वजह से एक्स्ट्रा पावर मिलती है और आपका हाथ छूट जाएगा। उसके बाद आफ्टर टैक एंड फिनिश। नंबर 3 कि अगर आपका दोनों हाथ कैप्चर कर लिया जाता है, दोनों हाथ पकड़ लिया जाता है, अगर दोनों हाथों से पकड़ लिया जाता है तो आपको सेम टेक्निक अप्लाई करनी है, सीधा टर्न और रिलीज़। आफ्टर टैक। नंबर 4 कि अगर अपोजिट हैंड से, इस हैंड से या इस हैंड से, किसी भी हैंड से अगर आपको अपोजिट हैंड से पकड़ लिया जाता है, ये तो रही सेम हैंड की बात, डबल हैंड की बात और सिंगल हैंड की बात। अपोजिट हैंड से अगर पकड़ लिया जाता है तो सेम टेक्निक को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से भी हाथ छूट जाएगा और सेम दूसरी टेक्निक आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से सीधा हाथ को पकड़िए और सीधा टर्न एंड डाउन। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा था, एक अलाई में प्रेशर जनरेट होता है बैंड करने की वजह से, जिसकी वजह से सामने वाले को पेन होता है और सामने वाला आपके हाथ को छोड़ देता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि जैसे ही आपको यहाँ से पकड़ता है तो आप सेकेंड टेक्निक को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सीधा बैंड कीजिए और सीधा नीचे की तरफ पुश और डाउन। इसलिए रिलीज योर हैंड एंड आफ्टर टैक।